हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपको यहाँ पे मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं व्हेन अ कंट्री हैज़ अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम, इट्स एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब है कि फ्लेक्सिबल में फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो डिमांड सप्लाई होता है। यहाँ प्योर फ्लोटिंग होता है, मतलब ऑफिशियल इंटरवेंशन करेंसी मार्केट का नहीं होता। हेंस नो रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विद बीओपी एक्विलिब्रियम अचीव्ड इन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। उसके बाद देखते हैं फिजिकल पॉलिसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कंसिडर द ओपन इकोनॉमी एलएसएन परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्रॉस बॉर्डर का कोई भी आपका वो नहीं है, ठीक है। तो एंड सपोज दी गवर्नमेंट फॉलो द एक्सप्रेशनरी फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पे एक्सप्रेसिव फिजिकल पॉलिसी लगाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे पहले इकोनॉमी देखिए ई0 पे था, ठीक है, जहाँ पे गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम पे था। और यहाँ पे जो बीओपी है वो भी इक्विलिब्रियम पे था, जहाँ पे I0 और I1 था, ठीक है। अब जब फिजिकल पॉलिसी लगाते हैं, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, जिसमें हम लोग का टैक्स रेट कम हो जाता है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो क्या होता है जो IS कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये IS0 से IS1 हो गया, यहाँ पे देखना है, वहाँ नहीं। IS0 से IS1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग का रेट इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कैपिटल का इनफ्लो होता है, ये जो कि हम लोग का बीओपी सरप्लस में आ जाता है। मतलब आपकी एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज। जब बीओपी आता है, बीओपी सरप्लस मतलब हम लोग की इंडियन करेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को सप्लाई करने लगते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि करेंसी एप्रिसिएशन होता है। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि जो करेंसी हम लोग की 60 रुपीज़ थी, अब वो घट करके 50 रुपीज़ हो गई है। मतलब जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो घट गया है, ठीक है। और प्राइस तो ऑलरेडी गिवन रहता है, तो नॉमिनल जो एप्रिसिएशन हुआ उससे रियल एप्रिसिएशन हो गया, मतलब आर जो फॉल कर गया। इससे क्या होता है, ये आपका है, देख लीजिए, ये है एक्सपोर्ट, ये इम्पोर्ट, ठीक है। तो इससे एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है, इंपोर्ट बढ़ जाता है, और ट्रेड बैलेंस जो है वर्सन हो जाता है, मतलब एकदम खराब हो जाता है। और जो नेट एक्सपोर्ट है वो फॉल कर जाता है। इससे क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर जाता है। और IS फिर से जो शिफ्ट हुआ था IS1 पे, लेफ्ट शिफ्ट हुआ था, फिर से वो राइट शिफ्ट हो जाता है। और ये तब तक शिफ्ट होता है जब तक कि I=I0=IF नहीं हो जाता, ठीक है। आउटपुट फिर से Y0 पे आ जाता है। और ये जो दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पे IS2, ये इंडिकेट करने के लिए दिया है कि इस पॉइंट के पहुंचने के बाद भी जो इंटरेस्ट रेट है फिर से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू।